प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज पे। आज क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.4 आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। तो एक्सरसाइज 5.4 में हम आपको 6 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे और 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 का 1 में यदि किसी एपी का nवां पद 9-5n है तब इसके प्रथम 15 पदों का योग बताएं। 7 के 1 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि किसी एपी का nवां पद मतलब टीएन का मान दिया है 9-5n। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं 7 का 1। देखिए प्यारे बच्चों, 7 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। टीएन का मान आपको दिए हुए है 9-5n। ठीक है, तो हम सबसे पहले T1 निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। तो T1 निकालेंगे तो कितना होगा 9-5 और n के जगह पे कितना रखना है 1 रखेंगे। ठीक है, तो 9-5 = 4 हो गया। इसी प्रकार से T2 निकालेंगे। T2 यानी n के जगह पर 2 रखेंगे। ये Tn है, इसी में हमको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है। ठीक है, तो T2 9-5 × 2, 9-5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 आ जाएगा, इसको घटाइएगा तो -1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से T2 हो गया। T3 भी निकाल लीजिए, तो n के जगह पे 3 रख दिए, 9 हो गया। n के जगह पर हम 3 रखेंगे तो 9 घटाओ 5 तिहाई 15, इसको घटाएंगे 9 में से 15 तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे 15 में से 9 तो -6। -15 में से 9 को घटाइएगा +9 को तो -6 हो जाएगा। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब जो है यहाँ देखिए, यहाँ क्या है A या T1 = देखिए कितना आया है 4। ठीक, D निकालने का क्या तरीका है प्यारे बच्चों, D का फॉर्मूला होता है T2 - T1। T2 कितना है, T2 है -1 है और माइनस T1 कितना था 4 था, तो यहाँ हम 4 रख दिए। -1 और -4 -5 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम क्या निकालना है, हमें D भी निकल गया, A भी पता चल गया। अब हमको निकालना था 15 पदों का योग। तो इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों, इसलिए SN = n/2 2a, यहाँ लिखेंगे 15 पदों का योग, 15 पदों का योग। तो S15 = इसका फार्मूला क्या होगा n/2 2a + n-1 × D। ये फार्मूला हो गया। n के जगह पे कितना डालना है 15, n के जगह पर कितना रखेंगे 15। 2a के जगह पे कितना रखना है प्यारे बच्चों 4, n के जगह पे कितना रखना है 15 और D का मान कितना निकाले हैं हम लोग -5 निकाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका S15 का मान हुआ। अब देखिए 15/2 4 दूना 8 प्लस इसको घटाएंगे तो 14 × -5। ठीक है, तो 15/2 8 प्लस माइनस -14 × 70। ठीक है, अब क्या होगा प्यारे बच्चों 15/2 हो गया गुना, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा -62। ठीक है, 2 से -62 को काटेंगे 31 बार में कटेगा, तो अब गुना करेंगे 15 × -31 प्लस माइनस -15 × 15 के 5 हासिल 1
15 या 45 एक 46, यानी कि 465 माइनस 465 जो होगा मेरा यही S15 का यानी 15 पदों का योग होगा, यानी 15 पदों का योग इस प्रकार हम निकालें। अब 7 का 2 देखते हैं क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, 7 का 2 क्वेश्चन, 7 के 2 क्वेश्चन में है AP के प्रथम 25 पदों का योग बताइए। यानी इसमें पहले वाला में था 15 पदों का योग और इसमें 25 पदों का योग बताना है, यानी S25। उसका एनवा पद सुनते ही हम इसको TN कहेंगे। कितना दिए हुए हैं 1 - 4n है। एनवा पद कितना दिया है TN = 1 - 4n। देखिए प्यारे बच्चों, दो नंबर क्वेश्चन है, 7 के 2 नंबर। क्या दिया था कि TN = 1 - 4n, यही दिए हुए हैं एनवा पद। ठीक है, यहाँ लिख भी सकते हैं आप, दिया गया है कि एनवा पद = 1 - 4n, अर्थात TN, एनवा पद को हम क्या कहेंगे TN = 1 - 4n। ठीक है, तो T1, तब T1 निकालेंगे, n के जगह पर 1 रखे, फिर n के जगह पे 1 रख दिए, ये घटाएंगे तो -3। T2 n के जगह पे 2 रख दिए, 4 दूना 8, घटाएंगे तो -7। अब T3 निकाल दीजिए, n के जगह पर 3 रखेंगे, 4 तिहाई 12, घटाएंगे तो -11। इस प्रकार से यहाँ क्या देख रहे हैं, इसलिए D = T2 - T1। अब T2 कितना था -7, T1 कितना था -3, -7 और +3 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4। ठीक है, यानी -3 और +4, यानी कितना होगा -7 है, और -7 और +3 = -4। ठीक है, -7 में से +3 को घटाएंगे तो -4 बचेगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ A या T1 भी कह सकते हैं आप इसको, T1 या A = कितना था -3। D कितना हम लोग निकाले हैं -4। तो अब क्या निकालना था प्यारे बच्चों, 25 पदों का योग। अब AP के 25 पदों का योग = क्या होगा, S25 = n/2, क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए 2a + n - 1 × D, यही होगा AP के 25 पदों का योग। S25 = n/2 2a + n - 1 × D। n के जगह पर डालना है 25/2, a के जगह पे कितना रखना था -3 रखना है, प्लस n का मान कितना 25 रखेंगे प्यारे बच्चों, और -1 × D का मान कितना तो -4,
यहाँ पे रखेंगे -4। यही आपका जो हुआ क्या हुआ S25 का, यानी 25/2 -6 हो जाएगा ये, प्लस 25 में से 1 घटाएंगे 24 और -4। ठीक है, इस प्रकार से फिर 25/2 होगा ये, -6 प्लस माइनस माइनस 24 में 4 से गुना करेंगे तो 96 होगा। अब देखिए क्या होगा, 25/2 गुना ये -6 और -96, 102 हो जाएगा, -102 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 एकाई 2, यानी 25 गुना -51 इजकल टू 25 एकाई 25 हो जाएगा। हासिल 2, 25 पचे 125 और 2 127, यानी -1275 आपका जो होगा, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, यानी प्लस माइनस -1275 यहाँ लिख देते हैं, -1275 जो आपका हुआ S25 का मान हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका दूसरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद यानी Tn जो दिया है n² + 2n है तो सिद्ध करना है, यानी प्रमाणित करे कि यह अनुक्रम AP है। इसको सिद्ध करना है कि यह AP में है, यानी nवां पद मतलब Tn का मान दिए हुए है, तो Tn = n² + 2n। 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, 8 में दिया गया है कि nवां पद 9 - 5n है, अर्थात क्या दिए हुए हैं, Tn का मान 9 - 5n दिए हुए है। ठीक है, ये Tn का मान यानी nवां पद कितना दिए हुए हैं, 9 - 5n। तब T1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों, T1, यहाँ 1 रख दिए, 9 - 5 × 1, 9 - 5 = 4। अब T2 निकालेंगे इसी प्रकार, यहाँ 2 रख दिए, 9 - 5 × 2, 9 - 10 = -1। T3 निकालेंगे, T3 तो 9 - 5 × 3, 9 - 15 = -6। ठीक है, इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ हमारा T1, T2, T3। ऐसे करके हम बहुत बार T45 भी निकाल सकते हैं। यहाँ नहीं कहेंगे, अब D1 निकालेंगे तो T2 - T1, T2 कितना है, -1, T1 कितना है, 4 = -5 हो जाएगा। ठीक है, अब D2 निकालेंगे, तो T3 - T2, T3 कितना है, -6, T2 कितना है, -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस = -5। देखिए यहाँ D1 भी -5, D2 भी -5, तो कहेंगे यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ सार्व अंतर बराबर है।
इसलिए यह एपी में है। साबित करना था, साबित हो गया। प्रमाणित करना था, प्रमाणित हो गया। मतलब सिद्ध करना था कि एपी में है। तो एपी में होने का क्या शर्त है? अगर सार्व अंतर यानी डी बराबर हो, यानी देखिए यहाँ D1 बराबर D2 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, D1 बराबर मेरा D2 है। D1 बराबर D2 अगर आ जाए तो सार्व क्या कहेंगे, एपी में है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका 8 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5k + 1 है। इसी को हम tk कहेंगे, यानी tn हम फार्मूला बनाते हैं तो यहाँ tnवा पद नहीं कह रहा है, केवा पद कह रहा है। तो tk = 5k + 1, nवा पद के बदला क्या दिया है, केवा पद। तो कहेंगे 9 नंबर में दिया गया है कि tk = 5k + 1। देखिए प्यारे बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया, लिखेंगे कि दिया गया है कि केवा पद कितना है, 5k + 1 है, 5k + 1 है। अर्थात tk = 5k + 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेन हुआ। tk दिया हुआ है, केवा पद कितना है, 5k + 1 है। तब क्या निकालेंगे, t1, यहाँ k के जगह पे 1 रखने पर, तो 5 × 1 + 1, 5 + 1 = 6। t2 यानी k के जगह पे 2 रखने पे 5 × k 2 हो जाएगा, 5 × 2 यानी k के जगह पे 2 रखना है, 5 × 10 = 1, 11। t3 निकालना है तो k के जगह पे 3 रखेंगे, 5 × 3 = 15, 15 × 1 = 16। इस प्रकार से t3 होगा। t4 भी निकाल सकते हैं, t5 भी निकाल सकते हैं। अब d का फार्मूला क्या होता है, t2 - t1। t2 कितना है, 11, t1 कितना है, 6। इसको घटाएंगे तो कितना गया, 5। ये मेरा d का मान प्राप्त हुआ। तब क्या निकलना था, n पदों का योग, n पदों का योग फल, n पदों का योगफल निकालना था। इसको हम कहेंगे Sn कहेंगे। क्या कहेंगे, Sn। इसका फार्मूला क्या होगा, n/2 2a + n - 1 × d। अब n के जगह पर कितना डालना है, n के जगह पर n ही रहने देंगे, n नहीं दिए हुए है तो n के जगह पे n ही होगा। a के जगह पे कितना रखना है प्यारे बच्चों, a को हम प्रथम पद कहेंगे, t1 कितना है, 6। n नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। इसी तरह d का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 5। अब देखिए फिर आगे, n/2, 6 दूना 12, 5 में n से गुना करेंगे 5n, 5 में -1 से करेंगे तो -5। अब देखिए 5n को पहले लिख दीजिए, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 होगा, ठीक है।
इस प्रकार से आपका यह उत्तर हो गया। क्या है, n/2, ठीक है, इंटू 5n + 7, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास को इतना ही पे हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे।